संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पूरा सुनिएगा। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 175। वरेण्य गुरु भ्राता जब अपने गुरु की बात करते हैं तो पूरे रौ में दिखते हैं। शिव ने विश्व कल्याण के लिए विषपान किया और काल स्वरूप सर्पों को अपना आभूषण बनाया। वही एक और जहाँ साधुता की पराकाष्ठा है, वहीं दूसरी ओर उमापति के रूप में गृहस्थ जीवन का उत्कर्ष। देवताओं ने उन्हें अधिपति माना तो दानवों ने उन्हें अपना आराध्य। शिव का समग्र स्वरूप विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हरिंद्रानंद की अनुभव प्रसूत मान्यता है कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का अस्तित्व गुरु से परिणाम की स्थिति है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी भगवान शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हो सकती है। विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु हैं। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो शिव को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। साफ जब महेश्वर शिव की बात करते हैं तो अनजाने आवेश से उनका चेहरा प्रदीप्त हो जाता है। अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अपने गुरु को समर्पित करते हुए वे कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से हैं। बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्तियों के धारक हैं, पर शिव भावांतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। रात्रि ने जो तंद्रा का जाल बिछाया था वह समेटा जा चुका था। सूर्य की किरणें झरोकों पर लगे पर्दे से छन कर भीतर आ रही थी। टेबल पर सुबह की चाय रखते हुए ओंकार ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि कल रात्रि का वातावरण काफी गर्म हो गया था, इतना गर्म कि किसी शिला को भी विगलित कर दे। मौसम या वार्तालाप? हरिंद्रानंद ने प्रति प्रश्न किया। दोनों ही। हवा भी उमस से भरी थी और आपकी चर्चा में उष्णता। अच्छा, अब क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिसमें आम जन की भी प्रत्यक्ष भागीदारी हो। जनमानस को आज ऐसे ज्वलंत विचारों की जरूरत भी है जो उसे आध्यात्मिक अज्ञानता के नागपौष से मुक्त कर सके। जहां तक बात लोगों की है तो शिव शिष्यों की संख्या अब तेजी से बढ़ भी रही है। दीदी भी बैठी थी, उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि कमरे के अंदर की चर्चा हमें वह सुंदर परिणाम नहीं दे पा रही है जो हमें मिलना चाहिए। अब जरूरत है आपकी सोच को कमरे से बाहर लाने की, जनमानस के बीच रखने की। इसका व्यावहारिक पक्ष साफ है कि हम लोग कमरे के भीतर तो शिव की चर्चा करते हैं या अपने करीबी लोगों के बीच करते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। गुरु का आदेश भी तो है, अगर हम आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सार्वजनिक स्थानों पर अपनी बात रखें तो निसंदेह जागरूकता आएगी और इसकी व्याप्ति व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत होगी। अनंत के साधन में परवर्त चित्त जो प्राय सीमा की उपेक्षा कर जाता है। औषधि की प्रतीक्षा में व्याधियां अपना प्रसार नहीं रोकती। शारीरिक गुलामी से ज्यादा बीभत्स और खतरनाक मानसिक गुलामी है। शारीरिक गुलामी से ज्यादा बीभत्स और खतरनाक मानसिक गुलामी है। साहब के कॉलेज के मित्र भी अब शिव को अपना गुरु बना चुके थे। कॉलेज के दिनों में शमशान के साथी भी थे। हरिंद्रानंद अब अकेले नहीं थे। हजारों लोग शिव को अपना गुरु मान चुके थे। व्यवहारतः समझ चुके थे कि महोत्सवों और कार्यक्रमों को आयोजित करने में अब कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए निर्णय लिया कि
आज शाम में एक बैठक बुलाकर इस बाबत सभी की राय लेकर एक कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए और आगे की रूपरेखा तय की जाए। शाम को शिव शिष्यों की एक संगोष्ठी हुई। सभी गुरु भाई बहन इस मुद्दे पर एक मत हो गए कि शिव कार्य की व्याप्ति और विस्तार के निमित्त चर्चाओं और महोत्सवों का आयोजन अब अवश्यंभावी हो गया है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।